हेलो फ्रेंड्स, रोहित कुमार कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। पिछली वीडियो में हम चट्टान रॉक्स और आग्नेय चट्टान इग्नेस रॉक्स के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सेडिमेंट्री रॉक्स यानी सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स चट्टान चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा होने जाने से ही अवसादी सेल का निर्माण होता है। जैसे हमने मान लिया ये कि ये पत्थर है, हमने मान लिया ये कि ये पत्थर है। इसके जो छोटे छोटे कण होती है, इसके ये छोटे छोटे कण, इसके छोटे छोटे कण ये टूट टूट कर ये स्थान किसी स्थान पर जमा हो जाते हैं। ये छोटे छोटे कण एक स्थान पर जमा हो जाते हैं, जमा होकर एकत्र मतलब कि अलग अलग हो एकत्र होकर नीचे जमा होने से, ये नीचे जमा हो जाने से ही अवसादी सेल का निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होने के कारण इसे परतदार सेल भी कहते हैं। इसकी रचना परतों के रूप में होती है, इसकी रचना परतों के रूप में होती है। इन अवसादी चट्टान की रचना परतों के रूप में होती है, इस कारण इसे परतदार सेल भी कहते हैं। इस कारण इसे परतदार सेल भी कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं। जीवाश्म गैस जो हजारों साल से नीचे दबे उसे जीवाश्म कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल जो भूमि मतलब की जमीन के नीचे से तेल निकाल रहे उन्हें हम खनिज तेल कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं। संपूर्ण भूपृष्ठ का लगभग 75% भाग पर अवसादी सेलों का विस्तार है। पहले हम समझ ले भूपृष्ठ क्या होता है। हमने ये मान लिया पृथ्वी है, पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की ये ऊपरी परत जिसे हम भूपृष्ठ कहते हैं। भूपृष्ठ को अंग्रेजी में हम क्रस्ट कहते हैं, जिसे हम भूपृष्ठ कहते हैं। संपूर्ण भूपृष्ठ का लगभग 75% भाग, संपूर्ण भूपृष्ठ का लगभग 75% भाग पर अवसादी सेलों का विस्तार है। जो संपूर्ण भूपृष्ठ है इस पर लगभग 75% भाग पर अवसादी सेल का विस्तार है। जबकि क्रस्ट इनका योगदान 5% है, जबकि क्रस्ट के निर्माण में इनका योगदान 5% है। इसके निर्माण में इनका योगदान 5% है, क्रस्ट के निर्माण में इनका योगदान 5% है। इन चट्टानों का वर्गीकरण अधोलिखित है यथा इन चट्टानों का वर्गीकरण अधोलिखित है। अवसादी चट्टान जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। अवसादी चट्टानें जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला निर्जैव अवसादी चट्टान है, दूसरा जैव अवसादी चट्टान है, तीसरा रासायनिक क्रिया से युक्त। निर्जैव अवसादी चट्टानों को 2 भागों में बांटा गया है, बालू प्रदान और दूसरा किले प्रदान। और जैव अवसादी चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है, कार्बन प्रदान और चूना प्रदान। और रासायनिक क्रिया से युक्त इनका एक उदाहरण है सेना, इनका एक उदाहरण है वो सेना नमक। अब इनकी विशेषताओं और उपयोग के बारे में कुछ हम 2-4 पॉइंट लिखेंगे। इनके बारे में हम 2-4 पॉइंट अभी इनके अवसादी चट्टान की विशेषताओं और इनके उपयोग के बारे में हम 2-4 पॉइंट लिखेंगे। तो इनका अवसादी चट्टान का ये पहला पॉइंट है। ये इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है वो है इन चट्टानों में परत होती है, इन चट्टानों में परत होती हैं। और जो तीसरा पॉइंट है वो है ये चट्टानें मुलायम होती हैं। जो अवसादी चट्टानें हैं ये चट्टानें मुलायम होती हैं, अवसादी चट्टानें मुलायम होती हैं। और जो चौथा पॉइंट है वो है ये चट्टानें छिद्रमय होती हैं, अवसादी चट्टानें छिद्रमय होती हैं, अवसादी चट्टानें छिद्रमय होती हैं, अवसादी चट्टानें छिद्रमय होती हैं। ये हमने ये आप 4 पॉइंट लिख दिए हैं अवसादी चट्टान। इसके बाद अवसादी चट्टानें अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। अवसादी चट्टानें अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। वर्तमान में सभी देशों की नदियों द्वारा समतल अवसादी मैदान जो वर्तमान जो अभी चल रहा है इसमें समतल सभी देशों की नदियों द्वारा मतलब समतल एकदम प्लेन अवसादी मैदान। बालू के महीन जमाव के लोएस के मैदान, बालू को होती है उसके महीन जमाव के लोएस के मैदान। तो लोएस क्या होता है? लोएस होता है जो लोएस मतलब कि किसी स्थान पर धूल है तो धूल के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो छोटे छोटे कण पवन या आंधी के द्वारा एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहां पर जम जाते हैं।
तो इस प्रकार लोयस के मैदान का निर्माण होता है। विश्व के सबसे उपजाऊ एवं संघनन क्रियाकलाप एवं संघनन बसाव के प्रदेश हैं। संघनन क्या होता है, जैसे कोई चीज द्रव है तो उसको बाष्प में बदलना है तो इसे हम संघनन कहते हैं। संघनन बसाव, बसाव क्या होता है, बसाव मतलब कि निवास, बसाव के प्रदेश हैं। बालू पत्थर और चूने पत्थर का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। जो बालू पत्थर होता है और चूने पत्थर का उपयोग भवन निर्माण, भवन मतलब कि जो मनुष्य द्वारा जो घर बनाए जाते हैं उसका उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। डोलोमाइट, डोलोमाइट व अन्य मिट्टियां अस्पताल उद्योग में काम आती हैं। डोलोमाइट व अन्य मिट्टियां अस्पताल उद्योग में काम आती हैं। अवसादी चट्टान में जो चूने का पत्थर है, अवसादी चट्टान में जो चूने का पत्थर है उसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है, उसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। मैं अमित, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट करो। अगर आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नमस्कार।